Assalamu alaikum students. Today we are going to start chapter 11 sound. In this chapter we will read about different aspects of sound, how sound produced, different properties of sound and the different levels of sound. We know that vibration of object in medium produce waves. कह रहे हैं कि किसी भी मीडियम में अगर वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती हैं तो वो क्या प्रोड्यूस करती हैं, वेव्स प्रोड्यूस करती हैं. ठीक है, वेव्स लाइक दिस. ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल वाइब्रेटर ऑफ रिपल टैंक प्रोड्यूस वाटर वेव्स. कि अगर रिपल टैंक वाइब्रेट करेगा तो उसका वाइब्रेटर क्या प्रोड्यूस करेगा, वाटर वेव्स. ठीक है, द मीडियम इन दिस केस इज़ लिक्विड बट इट कैन आल्सो बी अ गैस आर सॉलिड. कह रहे हैं कि मीडियम इस केस में लिक्विड होता है लेकिन वो गैस या सॉलिड भी हो सकता है. नाउ वी विल डिस्कस अनदर टाइप ऑफ वेव दैट कैन बी हेयर साउंड वेव्स. अब हम कुछ दूसरी टाइप्स को डिस्कस करेंगे जिन्हें हम क्या कहते हैं, साउंड वेव्स कहते हैं. अब अगर हम यहाँ पे देखें, ऑल साउंड आर प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. कि किसी भी चीज़ में अगर वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है तो वहाँ पे क्या प्रोड्यूस होती हैं, साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं. साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट ट्रैवल द मीडियम ऑफ वेव्स फ्रॉम प्लेस टू अदर. साउंड एक ऐसी फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि वेव्स की फॉर्म में एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल करती है. ठीक है, ये बेसिकली साउंड की डेफिनेशन है. अब साउंड वेव्स पढ़ते हैं. लाइक अदर बॉडीज साउंड इज़ आल्सो प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग बॉडीज़. कह रहे हैं कि दूसरी वेव्स की तरह साउंड भी वाइब्रेटिंग बॉडीज़ से प्रोड्यूस होती है. ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ बॉडीज़ द एयर इज़ अराउंड दैम आल्सो वाइब्रेट्स एंड द एयर वाइब्रेशन प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ साउंड इन अवर ईयर. कह रहे हैं कि ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ बॉडी, जब बॉडीज़ वाइब्रेट करती हैं तो उनके इर्द गिर्द क्या वाइब्रेट करती है, एयर होती है. ठीक है, और एयर क्या प्रोड्यूस करती है, एक सेंसेशन ऑफ साउंड हमारे कानों में प्रोड्यूस करती है. ठीक है, हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे कुछ हो रहा है. ठीक है, कोई साउंड यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है. फॉर एग्जांपल इन अ गिटार साउंड इज़ प्रोड्यूस ड्यू टू द वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग्स. अब अगर गिटार देखें तो उसकी जो स्ट्रिंग्स हैं ये इस तरह से बजती हैं, जो उसके ऊपर पतली सी बिल्कुल थिन सी वायर्स लगी होती हैं. जब उनको बजाओ तो हमें एक बहुत अच्छी सी साउंड प्रोड्यूस होती हुई सुनाई देती है. आवर वॉइस रिजल्ट फ्रॉम द वाइब्रेशन ऑफ आवर वोकल कॉर्ड्स. अब जो हम बोलते हैं तो हमारे अंदर से आवाज़ आती है. ठीक है, वो किस वजह से आती है, हमारे वोकल कॉर्ड्स की वजह से. ह्यूमन हार्ट बीट्स एंड वाइब्रेशन ऑफ अदर ऑर्गन्स लाइक लंग्स आल्सो प्रोड्यूस साउंड वेव्स. ह्यूमन हार्ट बीट करता है. ठीक है, और हमारे और भी लंग्स वाइब्रेट करते हैं. लंग्स जो से हैं, ठीक है, लाइक लंग्स आल्सो प्रोड्यूस, लंग्स जो से हैं उनमें भी वाइब्रेशन होती है और वेव्स प्रोड्यूस होती हैं. ठीक है, साउंड वेव प्रोड्यूस होती हैं. डॉक्टर्स यूज स्टेथोस्कोप टू हेयर दिस साउंड. और डॉक्टर्स के पास जाओ तो वो स्टेथोस्कोप यूज़ करते हैं, स्टेथोस्कोप लाइक दिस, टू हेयर साउंड वेव्स. साउंड इज़ प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग बॉडीज़. आगे हमारे पास उन्होंने एग्जांपल दे दिया है कि साउंड किससे प्रोड्यूस होती है, वाइब्रेटिंग बॉडीज़ से प्रोड्यूस होती है. ठीक है, एक्टिविटी क्या है, इन स्कूल लेबॉर्टरीज वी यूज़ अ डिवाइस कॉल्ड ट्यूनिंग फॉर्क टू प्रोड्यूस अ पर्टिकुलर साउंड. स्कूल लेबॉर्टरीज में हम ट्यूनिंग फॉर्क यूज़ करते हैं. ट्यूनिंग फॉर्क लाइक दिस, लोहे का बना होता है. ठीक है, पर्टिकुलर साउंड प्रोड्यूस करने के लिए. इफ़ वी स्ट्राइक द ट्यूनिंग फॉर्क अगेंस्ट रबर हैमर द ट्यूनिंग फॉर्क विल बिगिन टू वाइब्रेट. अगर हम ट्यूनिंग फॉर्क को रबर हैमर के अगेंस्ट स्ट्राइक करेंगे तो उसमें क्या, एक पर्टिकुलर सी साउंड प्रोड्यूस होगी. ठीक है, वी कैन हेयर द साउंड प्रोड्यूस बाय ट्यूनिंग फॉर्क बाय ब्रिंगिंग इट नियर आवर ईयर. अब ये रबर हैमर है, कह रहे हैं कि अगर आप इसके ऊपर स्ट्राइक करेंगे तो ये इस तरह से कांपना शुरू कर देगा. ठीक है, और इसमें से एक पर्टिकुलर साउंड प्रोड्यूस होगी. आप अपने कानों के करीब ला के उस साउंड को सुन सकते हैं. वी कैन आल्सो फील द वाइब्रेशन बाय स्लाइडिंग टचिंग वन ऑफ द स्पॉन्ज बाय वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क विद द प्लास्टिक बॉल सस्पेंडिंग फ्रॉम अ थ्रेड. कह रहे हैं कि अगर आप क्या करोगे कि एक प्लास्टिक का हैमर लेके उसको भी अगर आप उसके ऊपर स्ट्राइक करोगे तो आपको वहाँ पे भी ये साउंड प्रोड्यूस होती सुनाई देगी, लेकिन उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा गौर करना पड़ेगा. टच द बॉल जेंटली विद द स्पॉन्ज ऑफ वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क. द ट्यूनिंग फॉर्क विल पुश द बॉल बिकॉज ऑफ इट्स वाइब्रेशन. अब जब वाइब्रेशन हो रही होगी तो आप क्या करोगे, एक बॉल है, ठीक है, उसको आप रबर बॉल को अगर आप लेके आओ ट्यूनिंग फॉर्क के पास तो आप देखोगे कि वो उसको इस तरह से स्ट्राइक करेगा, पीछे की तरफ करेगा, जैसे इसको हिट कर रहा है. तो हमें पता चल जाएगा कि फॉर्क के अंदर वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हो रही हैं. ठीक है, नाउ इफ़ वी डिप द वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क इनटू अ ग्लास ऑफ वाटर. अगर हम उसी को ग्लास ऑफ वाटर में डिप करेंगे उस ट्यूनिंग फॉर्क को तो आप देखोगे कि वी विल सी अ स्प्लैश. आप देखोगे कि पानी की छींटे वहाँ पे उड़ेंगे. ठीक है, व्हाट डज मेक द वाटर स्प्लैश. अब इसका क्या मतलब है कि वो हमारे हैमर स्ट्राइक करने से फॉर्क इस तरह से वाइब्रेट कर रहा है. ठीक है,
फॉर दिस एक्टिविटी वी कैन कंक्लूड दैट साउंड प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग बॉडीज़। अब इस एक्टिविटी से हम ये प्रोड्यूस करते हैं कि साउंड वाइब्रेटिंग बॉडीज़ से प्रोड्यूस होती है, ठीक है। अच्छा, अब आगे है साउंड रिक्वायर्स मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन। कि अब साउंड को अपनी प्रोपगेशन के लिए कुछ ना कुछ मीडियम भी ज़रूरत है, ठीक है। ज़ाहिर है हर चीज़ को बनने के लिए कोई ना कोई मीडियम की ज़रूरत होती है, इसी तरह से साउंड को भी अपनी प्रोपगेशन के लिए कोई ना कोई मीडियम ज़रूरत है। अब जैसे एक्टिविटी 11.2 है, अनलाइक लाइट वेव्स विच आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। कह रहे हैं कि जिस तरह से लाइट वेव्स हैं विच आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर, जो कि हमारे नेचर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का काम करती हैं, ठीक है। एंड कैन आल्सो पास थ्रू वैक्यूम, और वैक्यूम में से भी गुजर सकती हैं। साउंड वेव्स रिक्वायर सम मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन। साउंड वेव्स को अपनी प्रोपगेशन के लिए कुछ मीडियम की ज़रूरत है। दिस कैन बी प्रोड्यूस बाय बेल जार अपरेटस, और ये बेल जार अपरेटस से प्रोड्यूस होती हैं। द बेल जार इज़ प्लेस्ड ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ अ वैक्यूम पम्प, और आप देखें कि बेल जार को हमने यहाँ पे एक पंप की प्लेटफॉर्म के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है। ठीक है, एक वैक्यूम पंप है। एन इलेक्ट्रिक बेल इज सस्पेंडेड इन द बेल जार विद द हेल्प ऑफ 2 वायर्स कनेक्टेड टू अ पावर सप्लाई। एक इलेक्ट्रिक बेल है, ठीक है, जिसको हमने अब कनेक्ट किया हुआ है, वायर्स से कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई भी दी हुई है। बाय सेटिंग ऑन टू द पावर सप्लाई, अगर हम जब इसको ऑन करेंगे विद बिगेन टू आर इलेक्ट्रिक बेल विल बिगेन टू रिंग, तो इलेक्ट्रिक बेल क्या करेगी, रिंग करना स्टार्ट कर देगी, ठीक है। वी कैन हेयर द साउंड ऑफ बेल, अब क्या है कि हम बेल की साउंड को सुन सकते हैं, ठीक है, जब हमने बटन ऑन किया। द साउंड ऑफ द बेल स्टार्ट्स बिकम्स मोर एंड मोर फीबल एंड इवेंचुअली डाइज। कह रहे हैं नाउ स्टार्ट्स पंपिंग आउट एयर फ्रॉम द जार बाय मीन्स ऑफ वैक्यूम पम्प। अब आप क्या करें कि वैक्यूम पम्प के ज़रिए जो जार है उसमें से हवा को बाहर निकालना स्टार्ट कर दें, ठीक है। वैक्यूम पंप को ऑन करें और हवा को बाहर निकालना स्टार्ट कर दें। आप देखेंगे कि जो उसकी आवाज़ है, जब आप हवा बाहर निकालेंगे तो आवाज़ मध्यम से मध्यम होना स्टार्ट हो जाएगी, कम से कम आपको सुनाई देना शुरू हो जाएगी। व्हेन वी पुट द एयर बैक इनटू द जार, कह रहे हैं कि जब आप दोबारा से हवा अंदर डालेंगे उसके अंदर, वी कैन हेयर द साउंड द बेल अगेन, तो आपको दोबारा से तेज़ साउंड सुनाई देना स्टार्ट हो जाएगी। फ्रॉम दिस एक्टिविटी वी कंक्लूड दैट साउंड वेव्स कैन ओनली ट्रैवल प्रोपोगेट इन द प्रेजेंस ऑफ एयर मीडियम। इस एक्टिविटी से हमें ये पता चलता है कि साउंड वेव्स जो सी हैं वो हवा में ट्रैवल करती हैं और हवा में उनकी आवाज़ अच्छे से सुनाई दे सकती है, ठीक है। जब आप वैक्यूम पंप में से के ज़रिए वैक्यूम जार में से हवा बाहर निकालेंगे तो साउंड आपको सुनाई नहीं देगी, ठीक है, क्योंकि साउंड को भी मीडियम की ज़रूरत है। नाउ लॉन्गिट्यूडनल नेचर ऑफ साउंड वेव्स, के साउंड वेव्स की 2 नेचर हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल है और एक ट्रांसफ़र है। अब लॉन्गिट्यूडनल नेचर के बारे में हम पढ़ेंगे। प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव्स प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोक कैन बी अंडरस्टूड बाय वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोक। अब हम वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोक को यूज़ करते हुए देखेंगे कि इसकी प्रोडक्शन किस तरह से होती है साउंड वेव्स की। अब एक्टिविटी 11.6 है, बिफोर द वाइब्रेशन ऑफ ट्यूनिंग फोक डेंसिटी ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स ऑन द राइट साइड इज यूनिफॉर्म। कह रहे हैं कि वाइब्रेशन से पहले आप देखोगे जो डेंसिटी ऑफ ट्यूनिंग फोक है वो किधर है, राइट साइड पे, ठीक है। सारे मॉलिक्यूल जिस तरह से इकट्ठे हुए हैं एक जगह पे। व्हेन द राइट स्पॉन्ग ऑफ ट्यूनिंग फोक मूव फ्रॉम मीन पोजीशन ओ टू बी। अब आप इस वाले देखें, अब ये अपनी जगह पे है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, ये ट्यूनिंग फोक है, ठीक है। कह रहे हैं कि वाइब्रेट करने से पहले आपने देखा कि सारे के सारे एयर मॉलिक्यूल्स अपनी जगह पे हैं, आगे पीछे हो रहे हैं, वाइब्रेट करें नॉर्मल पोजीशन में। जब आप इस वाले को पकड़ के, ये पोजीशन ओ है और आप इस ओ पोजीशन को पकड़ के थोड़ा सा आगे लेके जाओगे, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने दिखाया हुआ है ये ओ था, ठीक है। ओ से जब आप इसको थोड़ा सा आगे लेके जाओगे और फिर वापस छोड़ोगे, ठीक है, तो आप देखोगे कि एकदम से सारे के सारे जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं वो एक साथ जुड़ गए हैं, ठीक है, कंजस्टेड हो गए हैं। इस तरह से पहले खुले खुले थे, ऐसा से कंजस्टेड हो गए, एकदम कंजस्टेड होने के बाद कंजस्टेड हुए और फिर ओपन हो गए, ठीक है। व्हेन द ट्यूनिंग स्पॉन्ग ऑफ ट्यूनिंग फोक मूव फ्रॉम मीन पोजीशन ओ टू बी, जब आप इसको ओ से बी पे लेके जाओगे और फिर छोड़ोगे, पहले एकदम से जुड़ेंगे, जब वो वापस ए पे आएंगे, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, सारे ओपन हो जाएंगे। इट एक्सर्ट सम प्रेशर ऑन द एडजेस्टेंट लेयर ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स, तो इससे क्या होगा कि कुछ ना कुछ प्रेशर उनके ऊपर एक्सर्ट होगा एयर मॉलिक्यूल्स के ऊपर, एंड प्रोड्यूस अ कंप्रेशन, और वहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगी, कंप्रेशन प्रोड्यूस होगी, यानी कि सारे एयर मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे,
कंप्रेस हो जाएंगे। कंप्रेस होने के बाद जब वो वापस ओ पोजीशन ए पे आएगा, यानी कि इस साइड पे जब वो आएगा तो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। दिस कंप्रेशन एयर लेयर इन टर्न्स कंप्रेसर द लेयर नेक्स्ट टू इट एंड सोन। अब ये क्या है कि जब वो आगे से आगे मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे तो आगे से आगे पिछले खुलते जाएंगे और अगले क्या होते जाएंगे, कंप्रेस होते जाएंगे। A moment later the strong begins to move from B towards A। जब वो कुछ देर बाद B से A पे आएगा, नाउ द प्रेशर इन एडजेसेंट लेयर डिक्रीज, तो लेयर्स के ऊपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। एंड रिफ्रैक्शन इज प्रोड्यूस, और वहाँ पे रेयर फ्रैक्शन प्रोड्यूस हो जाएगी, यानी कि सारे के सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ओपन हो जाएंगे। पहले कंप्रेस हुए थे जब वो O से B पे गया था, लेकिन जब वो दोबारा B से A पे आएगा तो वहाँ पे रेयर फ्रैक्शन प्रोड्यूस होगी और सारे के सारे ओपन हो जाएंगे। दिस रेयर फ्रैक्शन इज ट्रांसफर्ड टू द एयर लेयर नेक्स्ट टू इट एंड सोन। ये रेयर फ्रैक्शन इस तरह से नेक्स्ट जाएगी और फिर सोन, यानी कि सारे के सारे लेयर्स खुल जाएंगी। एज द ट्यूनिंग फोक मूव्स बैक एंड फोर्थ रेपिडली, ट्यूनिंग फोक आगे पीछे मूव करता रहेगा। अ सीरीज ऑफ कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन आर क्रिएटेड इन एयर, तो कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन यानी कभी मॉलिक्यूल्स कंप्रेस होंगे और कभी ओपन होंगे, ये हवा में क्रिएट होते रहेंगे। इन दिस वे साउंड वेव प्रोपोगेट थ्रू द एयर, और इस तरह से जो साउंड वेव्स हैं वो हवा में प्रोपोगेट कर सकती हैं, ठीक है। एज इन फिगर 11.6 द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ साउंड वेव्स इज़ अलॉन्ग ऑल द डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेटिंग एयर मॉलिक्यूल्स। अब साउंड वेव्स की डायरेक्शन कहाँ पे होगी, जहाँ पे एयर मॉलिक्यूल्स ऑसिलेट कर रहे होंगे, वाइब्रेट कर रहे होंगे। दिस शोज द लॉन्गिट्यूडनल नेचर ऑफ साउंड वेव्स, और ये हमें क्या बताती है, साउंड वेव्स की लॉन्गिट्यूडनल नेचर बताती है। डिस्टेंस बिटवीन टू कंजक्टिव कंप्रेशन और एयर फ्रैक्शन इज़ द वेव लेंथ ऑफ साउंड वेव। अब दो कंजक्टिव कंप्रेशन और एयर फ्रैक्शन के दरमियान में जो डिस्टेंस है उसको हम वेव लेंथ यानी कि लैम्डा ऑफ साउंड वेव्स कहेंगे।